अपन ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कंपैरिजन बिटवीन H प्लस और H माइनस पढ़ा था, ठीक। तो उसमें अपन ने उससे पहले हम लोगों ने फ्री रेडिकल पढ़ा था, ठीक। तो उसकी एक छोटी सी बात रह गई थी यहाँ पर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ conjugated हाइड्रोजन एटम, के ऊपर। ओके, चलिए यहाँ पर मैं कुछ और बताऊंगा इसके बारे में कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो इसको थोड़ा स्पीड कर लेना, ठीक, क्योंकि लाइव क्लास का वीडियो है। फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस ठीक। यहाँ पर कुछ चेंजेस आई थी, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात, जो सब पहला पॉइंट है इसके बारे में जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन किसके किसके बीच में यानी चेंज होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक। द हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom changes from sp3 to sp2। ओके, यानी जैसे कि हमारे पास जब हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जैसे हमारे पास ये CH3 है और ये क्या था, CH2 था, इस पे प्लस चार्ज आ रहा था, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये क्या हो गया sp3। चाहे आप इसकी बात करो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये ऐसे इसको आगे कर दीजिए, यानी CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, या CH3 फिर हमारे पास CH2 पे रेडिकल, इन तीनों में था। तो इन सब में क्या हो जा रहा है बच्चों, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये sp3 है, ये sp3 है, ये क्या है sp2 है, sp3 है, और ये क्या हो गया हमारे पास sp2 है, ठीक। चलिए बात समझ में आई। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपर कंजुगेशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यानी sp3 से sp2, ठीक है ना। हालांकि sp2 और sp3 भी लिख सकते हो, लेकिन वो आगे पीछे होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है क्या चेंज आता है, तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट होता है बॉन्ड एंगल, ठीक। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, कहां से कहां तक, फ्रॉम 10928 मिनट से 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए सभी लोग, जैसे देखो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपको तो पता होगा, कार्बन का 109 डिग्री 28 मिनट इसके अंदर होता है इसका, और sp2 का कितना होता है 120 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो नेक्स्ट, अरे जहां भी आवाज हो रहा है बंद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो पॉइंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब बताइए मेरे को, जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा, कार्बन कार्बन देखो जैसे हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक,
तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, घटेगा। तो कार्बन 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 ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। बात समझ में आती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब बताइए, जैसे जैसे इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, तो ध्यान से देखिएगा अभी बच्चों कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। ठीक, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीजेस। ठीक, सिंपल सी बात है ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रिजोनेंस में बताया भी गया था। और एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर है, पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। और जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर, मोमेंट, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज। ठीक, बढ़ेगा। बात समझ में आती है ना, चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, ये हमारा पहला पेज हुआ। यहाँ पर देखिएगा अपन क्या करते हैं दूसरा नंबर पेज पे। ठीक, ये हो गया। तो मैं यहाँ से एक नोट और कर सकता हूँ बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन में पूछ ले जाता है। पहला पॉइंट, जो हाइपर कंजुगेशन होता है, ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिजोनेंस। जो रिजोनेंस होता है ना, उसका सेकंड ऑर्डर होता है कौन, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, एच द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन एटम increases its इलेक्ट्रॉन क्या चीज बताइए, डोनेटिंग पावर also increases। सो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, सो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो थर्ड पॉइंट है कि जैसे कि अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा, जैसे CH3 होता है, मैं इसको डिफाइंड ही कर देता हूं, उसके साथ मैं बता दूंगा, अमोंग
all alkyl group the methyl group CH3 has maximum number of hyperconjugation, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, या ऐसे लिखो ना इसको, हाइपर कंजुगेटेड अच्छा लगता है, हाँ, कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम, so it has maximum electron donating power through hyperconjugation, बस समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर भी लिख सकता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू hyperconjugation is H, यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, सबसे पहले बच्चों होता है मिथाइल, उसके बाद फर्स्ट डिग्री अल्काइल, फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री अल्काइल, और उसके बाद होता है थर्ड डिग्री अल्काइल। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर जैसे मिथाइल कहने का मतलब CH3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा CH2 और CH3 एक से कनेक्टेड है। फिर इसमें क्या हो जाएगा सेकेंड डिग्री, तो CH3 और CH3, और सबसे कम किसमें, सबसे कम क्या होगा ही नहीं, CH3 और एक क्या हो गया CH3। बात समझ में आती है ना, इस सबको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक। थोड़ी सी मैं एप्लीकेशंस की बात कर लेता हूँ, चलिए लिख लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक। तो क्या होगा, थोड़ा बस एक लाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना लिखा दिया जाए, नोट्स अच्छे से बने, मैं आपको नोट्स के लिए इतनी चीजें डिटेल में लिखाता हूँ। यानी जो हमारा हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर conjugation increases the stability of alkene, carbocation, free रेडिकल हमारे पास हो जाएगा फ्री रेडिकल ETC लिख दीजिए, ठीक है ना। इनकी स्टेबिलिटी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक। चलिए वेरी गुड।
अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन हाइपर कंजुगेशन वर्सेस रिजोनेंस। क्या चीज? हाइपर कंजुगेशन और रिजोनेंस की बात करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर, कंपैरिजन बिटवीन हाइपर कंजुगेशन वर्सेस रिजोनेंस। दोनों में अंतर क्या है? तो मैं एक पॉइंट लिखूं यहाँ पर, पॉइंट के थ्रू चलते चलेंगे। जैसे कि हाइपर कंजुगेशन डिफर फ्रॉम resonance because in case of hyperconjugation there is sigma and pi, ऐसे लिख दो, सिग्मा पाई conjugation take place while in case of resonance pi conjugation take कहने का मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि जब अपन बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की, इसके अंदर जो हाइपर कंजुगेशन की बात किया है कि डिफर कैसे होता है रिजोनेंस से, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर रिजोनेंस होता है, ठीक, किसके अंदर? सिग्मा और पाई के बीच। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिजोनेंस के अंदर पाई पाई के बीच में लोकलाइज होता है, ठीक, तो जिसकी वजह से इसमें एनर्जी, रिजोनेंस में एनर्जी कम लगती है, सिग्मा में एनर्जी यानी हाइपर कंजुगेशन में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो इससे स्टेबिलिटी में भी फर्क पड़ता है कि रिजोनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हो, सो सो sigma bond is a stronger bond, but pi bond is weak bond means energy of hyper conjugation increases, but energy of resonance is decreases, so stability ऑर्डर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपके पास किसका? रिजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जब इतना पढ़ ही लिए तो एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन हाइपर कंजुगेशन एंड टॉटोमेरिज्म। हाइपर कंजुगेशन वर्सेस क्या चीज, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर सभी लोग, टोटोमेरिज्म। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्यों क्यों होता है, तो लिख सकता हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें भी अल्फा मतलब अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन में भी टोटोमेरिज्म में, तो देखते हैं आखिर फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कम से कम दो डिफर तो आपको मतलब डिफरेंट तो आना चाहिए, डिफर फ्रॉम कंजुगेशन, डिफर फ्रॉम टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म because because क्या चीज, इन टॉटोमेरिज्म, इन टॉटोमेरिज्म there is transfer of hydrogen ions, of हाइड्रोजन आयन, या इसको हम लोग ना प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन किसको, H+ को, ठीक। प्रोटॉन, बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग। टेक प्लेस फ्रॉम one atom to another atom, to another atom, while in case of while in case of hyperconjugation, hyperconjugation, no transfer of hydrogen ions या प्रोटॉन बोले तो H+, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, और इसका जो बी पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आर क्या हो जाएगा, रियल, लेकिन जो इसका होता है हाइपर कंजुगेशन का, हाइपर कंजुगेशन या कहा गया, हाँ, स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, ठीक, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये सारी बातें थी। तो इसमें क्या होता है हाइपर कंजुगेशन और टॉटोमेरिज्म में, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता था कि कंप्लीटली हाइड्रोजन ट्रांसफर होता था, ठीक है ना, याद है ना कि भूल गए। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उसका हाइड्रोजन वहीं रहता है, ठीक है ना, पार्शियलिटी बॉन्ड टूटता है। चलिए, तो हम लोग थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की भी बात कर लेते हैं यहीं पर।
यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने शायद लास्ट क्लास में इसके बारे में नहीं बताया था एरोमेटिक में। जैसे देखो यहाँ पर जो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक, उसके बाद रिजोनेंस, और उसके बाद मेजोमेरिक, उसके बाद इफेक्ट जो होता है, उसके बाद हमारे पास हाइपर कंजुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है बच्चों एंटी एरोमेटिक, ठीक। यानी क्या होता है, सबसे जो हाईली अनस्टेबल होता है कौन होता है, ये एंटी एरोमेटिक। हालांकि एरोमेटिक से भी एक स्टेबल होता है जो कि बोलते हैं अपन डांस रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांस रिजोनेंस, ठीक। ये पहला। दूसरा हमारे पास ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एरोमेटिक होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके कंपेयर में, नॉन एरोमेटिक, ठीक। और उसके बाद इससे थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा क्या, सबसे कम एंटी एरोमेटिक, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहीं से हमारा ये खत्म होता है। लेकिन थोड़ा सा समय बचा हुआ तो मैं आपको एक बात बता दूं। एक होता है आपके पास एच प्लस माइनस, और एक जो सॉरी एच इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट, और एक जो होता है हमारे पास क्या चीज, बोलो। यस यस, वेरी गुड, माइनस एच इफेक्ट, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात क्या करते हैं, इसमें करते कुछ नहीं है, दोनों में थोड़ा सा एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक। ये देखो, बस हो चुका है, कहानी खत्म है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हो ना, एक प्लस एच इफेक्ट होता है, प्लस एच इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक। तो डोनेटिंग इफेक्ट मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों का कंपेयर जो है ना एक साथ करते चले, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको लिख देता हूँ, रुक जाइए। इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है बच्चों, इसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस एच इफेक्ट में, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों क्या चीज, माइनस एच इफेक्ट, ठीक। बात समझिए, ठीक है ना, माइनस एच इफेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए, ठीक। तो ये हमारे पास एक कार्बन हाइड्रोजन, और ए हाइड्रोजन, और ए हाइड्रोजन, ठीक। फिर हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास सी एल और ए सी एल, ठीक है ना। चलिए ए और ए, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ठीक, कि कैसे क्या होगा। तो देखो, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो ये देखो, इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक। तो ये जो बच्चों हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही तो उसका टेंशन नहीं लेने का। तो सी एच और एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ा ही रहेगा लेकिन पार्शियलिटी बॉन्ड से, ठीक। तो यहाँ पर समझिएगा बच्चों कि आखिर कैसे क्या चेंजेस आएगा। तो ये यहाँ, तो ये जब यहाँ पर माइनस गया होता है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये प्लस और माइनस क्या करेगा बच्चों, आपस में कंबाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कंबाइंड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर ये डोनेट यहाँ करेगा और ये चीजें यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आती है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से,
माइनस, और जब ऊपर गया होगा तो यहाँ पर प्लस, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से दिख रहा है आपको, तो ए एच प्लस और ए एच क्लियर और ए एच क्लियर, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। यानी हम सिंपल सी बात कर सकते हैं यहाँ पर ए की नोट जो लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज, एच प्लस increases H plus increases the stability of carbocation ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो क्या करते हैं, तो इस तरह से होने लगता है प्लस एच इफेक्ट। अब इसमें प्लस आया तो प्लस एच इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स उल्टा होता है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक। तब देखिए होता क्या है हमारे पास, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, लोकलाइज होता है। लोकलाइज होने की वजह से इस बॉन्ड को खींचेगा अपने तरफ, लेकिन जिसमें जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो दोनों यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, प्लस आएगा। अब प्लस आने की वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों कि इसमें जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सी सी एल और ए सी एल, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डॉटेड जो हो जाएगा सी एल माइनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक, यहाँ पर प्लस आया, और ऑलरेडी ये जब यहाँ पर ऐसे हो रही है, तो मैंने क्या किया, जब ये प्लस इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, खींचने की वजह से यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक। तो जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो ये बॉन्ड बनेगा कौन सा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये कुछ इस तरह से सी एल और सी एल माइनस, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक। और ये जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा बच्चों, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक। इनके बीच में देखो यहाँ पर प्लस है, और ये जब यहाँ पर आएगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा, तो प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके अंदर बस इतना ध्यान रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरा इसके बारे में लिख सकते हैं, ये ऑर्थो और पैरा की डेंसिटी को लो कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ऑर्थो या पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी लो, ठीक, बहुत कम कर देता है, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो चलिए बच्चों, ये सब जो थी मेन थ्योरेटिकल पोर्शन वो खत्म हो गया। हम लोग अगले क्लास में आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे कंपेयर करने के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस की कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, कौन कौन सा इफेक्ट शो नहीं करेगा, किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा और किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा और कम होगा, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।